जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नई बात से, जिसमें कि हम पहाड़ और पर्वत डिस्कस करेंगे तथा उसमें हम उनकी चोटियाँ भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में यह वीडियो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा कभी कभी वो लोग लोकेशन से भी रिलेटेड पूछ देते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग एक ब्लैंक मैप ले लीजिए। उस ब्लैंक मैप में इसी तरह मार्क कर लीजिए जिस तरह की मैं मार्क कर रहा हूँ, और उसके बगल में उसका एक स्टार्टिंग का एक अक्षर लिख दीजिए, जिससे कि आपको ये बहुत जल्दी आसानी होगी याद करने में। मैप देख करके आप बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे एग्ज़ाम के समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं अपने भारत के उत्तरी हिस्से से। तो भारत के सबसे उत्तरी हिस्से पर जो पहाड़ पड़ता है, या हम उसे पर्वत कह लें, तो वो पड़ता है काराकोरम। काराकोरम की पहाड़ियाँ। फिर उसके बाद में हम बढ़ते हैं भारत के दक्षिणी हिस्से की ओर, तो मिलता है एक लद्दाख। फिर आती है एक पहाड़ी जास्कर, और उसी जास्कर के बाद आता है एक हिस्सा पीर पंजाल। तो मैं आपको इन चारों को याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि आपको बार बार याद करने का कोई झमेला ना हो। तो सबसे पहले तो काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, तो वो K2 होती है। और ये जो के है, ये काराकोरम को ही रिप्रेजेंट करता है। के काराकोरम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जैसे कि ये मान लीजिए पहाड़ है, इसमें ऐसे 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 बनी है, ऐसे ऐसे सारे पर्वत बने हुए हैं। तो इनमें से अगर हम बात करें तो ये K1 इसको नाम दे दिया गया, इसी तरीके से इसको K2 नाम दे दिया गया, इसी तरीके से इसे K3 नाम दे दिया गया, K4 K5। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो K2 है, ये सबसे ऊंची है काराकोरम की, इसलिए इसे K2 नाम दिया गया। तो इनकी हम चलिए ट्रिक देख लेते हैं, जिससे कि इसका यहाँ पर एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसका ट्रिक है कलेजा पर। पर देखिए, का से हो जाता है काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, और पर से पीर पंजाल। और फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हम पाते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में ऐसे एक जम्मू कश्मीर में हल्का सा हिस्सा पड़ता है और फिर पड़ता है, तो ये होती है पीर पंजाल। और फिर हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है और हल्का सा हिस्सा इसका उत्तराखंड में निकल जाता है। तो उसका पूरा नाम होता है धौलाधर। और धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में एक घाटी पड़ती है, जो कि आप लोग शायद जानते होंगे, वो बहुत ही फेमस घाटी है। अक्सर लोग वहाँ पर, टूरिस्ट बहुत आते हैं और वो वहाँ पर लोग घूमने के लिए बहुत जाते हैं। वो घाटी सेब के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? एप्पल के लिए। अगर आप रिवाइज कर लें तो कर लीजिए, वह बहुत एप्पल के लिए बहुत फेमस है। अगर आप रिवाइज करें तो कर लीजिए, वरना मैं तो बता ही दूंगा। इनके बीच में एक घाटी पड़ती है जो है कुल्लू घाटी, जो कि सेब के लिए बहुत फेमस है तथा ये बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है भारत के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्लेस के बारे में जानते हैं। तो फिर उत्तराखंड से शुरू होती है एक पर्वतमाला, जो कि जाती हुई अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग पर एंटर कर जाती है। इसका नाम है शिवालिक। क्या नाम है इसका? शिवालिक। शिवालिक। फिर हम इसके आगे अगर बात करते हैं, जो कि हम कुछ भाग है अरुणाचल प्रदेश में, तो हम इसमें भी बात कर लेते हैं। यहाँ की कुछ बहुत ही फेमस पहाड़ियाँ हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर है एक डाफला। डाफला, इनको आप एक लाइन में याद रखिएगा तो ही आप इनको याद रख सकते हैं। डाफला मीरी अबीर मिस्मी। डाफला मीरी अबीर मिस्मी, 3-4 बार बोलिएगा, आपको खुद ही याद हो जाएंगी। डाफला मीरी अबीर मिस्मी। डाफला का इधर डी लिख दिया, मीरी का एम लिख दिया, ये अबीरी का ए लिख दिया। डाफला मीरी अबीरी, डाफला मीरी अबीर मिस्मी, मिस्मी का मी लिख दिया। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, डाफला मीरी अबीर मिस्मी, डाफला मीरी अबीर मिस्मी। और पांचवी पहाड़ी तो आप जानते ही होंगे, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही फेमस है, जो कि कुछ इस रीजन में पड़ती है, जिसका नाम है पटकाई बूम। और उसके आगे अगर हम बात करते हैं, तो नागालैंड के एरिया में तो आप जानते ही हैं कि नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, और मिज़ोरम में मिज़ो की पहाड़ियाँ। ये तो बहुत ही सिंपल होती हैं याद करने के लिए। और इधर हम बात करते हैं गारो खासी जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया में गारो, खासी एंड जयंतिया। और अगर मैं बात करता हूँ कि इनकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इनकी सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक। नोक्रेक, ये आप याद कर लीजिएगा, कि क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पर है अरुणाचल। हम बात करते हैं राजस्थान में कि राजस्थान में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो राजस्थान में एक अरावली पर्वत है, आपने बहुत ही नाम सुना होगा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू। इस और इसका दूसरा नाम गुरु शिखर भी लोग बोलते हैं, इसको गुरु शिखर भी बोला जाता है, गुरु शिखर। और ये इसका कुछ हिस्सा दिल्ली में निकल जाता है, जिसे लोग रायसीना के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात में यहाँ पर गिर की पहाड़ियाँ हैं, गिर की पहाड़ियाँ। और फिर हम बात करते हैं कि अपने इधर यूपी और बिहार में एकदम ना के बराबर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। हल्का पुल्का हिस्सा देखा जाता है, जैसे कि बुंदेलखंड के एरिया में। तो और बात करते हैं हम अभी झारखंड में। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर यहाँ पर जस्ट यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। आपने मालदा गैप सुना होगा। यहाँ यहाँ पर गारो और इनके बीच में जो गैप होता है उसे मालदा गैप बोलते हैं, जिसके थ्रू गंगा नदी एंटर करती है बांग्लादेश में। और इधर बात करते हैं जैसे कि झारखंड के इधर साइड हमने देख लिया ईस्टर्न रीजन में, पूर्वी किनारे पर कि यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है। और पश्चिमी किनारे पर हम जानते हैं कि यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे फेमस पहाड़ी जो कि हम लोग सब लोग जानते हैं, जो कि विंध्याचल की पहाड़ी है। विंध्याचल की पहाड़ी ऐसे करके कुछ शुरू होती है और फिर अपने यूपी के इस नीचे छोटे वाले रीजन से यहाँ से ऐसे गुजरती हुई जो कि बुंदेलखंड का एरिया पड़ जाता है, गुजरती हुई बिहार में एंटर कर जाती है। बिहार के जो गया का पठार है, यहाँ पर जो छोटी बहुत पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं वो इसी विंध्याचल पहाड़ी का हिस्सा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ आगे और पहाड़ियाँ। जैसे कि यहाँ पर हमने देख ली विंध्याचल की पहाड़ी, और इधर दूसरी पहाड़ी है सतपुड़ा। तो हम सतपुड़ा इसकी ऊंची चोटी नाम जान लेते हैं। इसकी सतपुड़ा की ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। देखिए मैं उतनी ही चोटियों का नाम दे रहा हूँ जितनी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सब चोटियों का नाम याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ उन्हीं चोटियों का नाम दिया है जिनका नाम पूछा जाता है। जैसे कि अरावली का मैंने बोला, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया का बोला, और उधर काराकोरम का बोला, वैसे यहाँ पर सतपुड़ा का। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम यहाँ पर जैसे कि सतपुड़ा थी अपनी, सतपुड़ा। और इधर साइड एकमात्र पहाड़ जो कि एक बार पूछा गया था, अजंता का पहाड़। तो ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और फिर उसके बाद में इधर नीचे के रीजन की ओर अगर हम स्लाइड करते हैं तो नीचे देखते हैं कि पश्चिमी घाट, जो कि पश्चिमी घाट यहाँ पर आकर के ऐसे हो जाता है। पश्चिमी घाट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और फिर यहाँ पर दो पहाड़ियाँ और पड़ती हैं। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर एक पहाड़ी, फिर एक पहाड़ी, एक ये पहाड़ी, एक ये पहाड़ी और एक ये पहाड़ी। जहाँ पर पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसे नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। और ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और इसके जस्ट बाद ये जो सेकंड वाला मैंने बना रखा है, सेकंड वाली पहाड़ी, तो इसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी, अनाईमुडी, सॉरी अन्नामलई। इसका सेकंड वाली का नाम है अन्नामलई। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। और जो सबसे नीचे मैंने दिखा रखी, इसका नाम है कार्डमम की पहाड़ियाँ। कार्डमम यानी इलायची, या इंग्लिश में बोले तो कार्डमम, हिंदी में बोले तो इलायची की पहाड़ियाँ। ये इलायची की पहाड़ी है। और बात करते हैं अगर हम पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये जो पश्चिमी घाट था इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई। कलसूबाई। और अगर हम इसकी सेकंड सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो उसका नाम है महाबलेश्वर। आप सब जानते होंगे, ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं, इस रीजन में महाबलेश्वर। और हम बात करते हैं अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आप पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्र गिरी, जो कि
उड़ीसा में पड़ती है, महेंद्रगिरी क्योंकि उड़ीसा में पड़ती है। और हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमने अन्नामलई की बात कर ली कि अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। उसी तरह से देखिए कहीं छूटा तो नहीं है, तो हाँ चलिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। बोलिएगा, आप लोग बोलते रहेगा, मैं लाइन खींचता रहूँगा। ये कौन सी है? काराकोरम। ये लद्दाख। ये जास्कर। ये पीर पंजाल। ये धौलाधर। मैं खींचता जा रहा हूँ, आप लोग बोलते रहिएगा। ये कौन सी है? रिवाइज करिए बस। शिवालिक। यहाँ पर ये 4 पहाड़ियाँ मैंने एक साथ बना दी, इनको रिवाइज 5 हैं, लेकिन इनको 4 का आप नाम बताइए खटाखट। डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी। डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी। डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी। डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी। ये कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पर है पटकाई बुम। और यहाँ नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मिज़ोरम में मिज़ो पहाड़ियाँ, और मेघालय में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। और इस तरीके से फिर हम आ जाते हैं पश्चिमी रीजन में। तो यहाँ पर ये बताइएगा कौन सी इसकी सबसे ऊंची चोटी? अरावली। अरावली पहाड़ है इसका नाम। और सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू या गुरु शिखर। और यहाँ पर बताइएगा कौन सी पहाड़ी? कौन सी? जल्दी जल्दी, गिर गिर की पहाड़ियाँ यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर कौन सी है? विंध्याचल। और ये बताइएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा। इसकी सबसे ऊंची चोटी? जल्दी से जल्दी जल्दी, सतपुड़ा की पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। और चलिए आगे देखते हैं, और बताइएगा ये कौन सा पहाड़ है? ये अजंता, अजंता, अजंता। और बताइएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये कौन सा है? ये कौन सा पहाड़ है बताइएगा? पश्चिमी घाट। और ये कौन सा है? ये कौन सा है? पूर्वी घाट। अच्छा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। कलसूबाई भूल गए थे क्या? कलसूबाई है, कलसूबाई नाम है उसका, कलसूबाई। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर, पहली सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर महाबलेश्वर को एग्जाम में देता है, कलसूबाई को नहीं देता है। तो उस स्थिति में आप सिर्फ महाबलेश्वर को ही टिक करेंगे, महाबलेश्वर आपका आंसर होगा। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। और इधर देख लेते हैं, यहाँ पर पश्चिमी घाट खत्म होता है, फिर यहाँ पर एक पहाड़ी, यहाँ पर एक पहाड़ी। ये कौन सी है? ये कौन सी? जल्दी से जल्दी 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 रिवाइज कीजिए। ये है अन्नामलई की पहाड़ियाँ। अन्नामलई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी मूडी। मूडी कहाँ होती है? ऊपर, तो अनाईमुडी है इसकी, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, अनाईमुडी। और ये कौन सी है? ये कौन सी? चाय में क्या डालते हो? वही है कार्डमम, कार्डमम, इलायची, इलायची की पहाड़ियाँ। तो चलिए, तो हम आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। हाँ हाँ, दो दो अभी भूल गया। एक यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर किसी को याद है? और यहाँ पर किसी को याद है? और ये याद हो तो बोलो खटाखट, नहीं याद हो तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ये याद हो तो जल्दी से बताओ, राजमहल की पहाड़ियाँ। और ये रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़। और इसकी बात करते हैं तो ये कौन सी है? ये कौन सी है? मैकाल पर्वत, क्योंकि यहाँ से विंध्याचल जाता है, यहाँ से विंध्याचल, यहाँ से सतपुड़ा, और इसी के जस्ट पीछे है मैकाल पर्वत। तो चलिए मिलते हैं फिर हम कल के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।